नमस्कार, खबरें विथ न्यूज हाट में मैं दिव्या आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। देखिए, तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के रिश्तों में अब जो खटास पड़ी थी, वो कहीं ना कहीं कम होने लगी है। रोहिणी अब अपने भाई के लिए सबसे बैर लेने की शुरुआत कर चुकी हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बच्चे टीआरई 4 का नोटिफिकेशन का काफी महीनों से इंतजार कर रहे थे। अब उनकी ये जो इंतजार की घड़ी थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई है। इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे और हर एक पहलुओं पर जो है बारीकी से जानकारी लेने की कोशिश करेंगे। और इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय सर मौजूद है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पहले तो। धन्यवाद। सर, जिस तरीके से रोहिणी आचार्य और तेजस्वी यादव के बीच जो खटास पड़ी हुई थी वो कम होने लगी है, वजह क्या है वो बताइए सर। देखो, अभी तक तेजस्वी यादव के प्रकरण पर जी। रोहिणी आचार्य मौन साधे रहती। हम्म। बहुत सारे ऐसे प्रकरण आए गए, हाँ। लेकिन रोहिणी आचार्य जो है हम्म। अपना मुंह बंद रखती थी। हम्म। लेकिन जीतन राम मांझी का जो एक ताजा प्रकरण उभरा है, हम्म। पिछले 1-2 दिन से चल रहा है हम्म। मीडिया में, उसको लेकर जो है रोहिणी आचार्य ने हम्म। कड़ा रुख अपनाया है। जी। किसके खिलाफ? तो जीतन राम जितना मांझी मांझी के के। खिलाफ हुआ है। बड़ा एक रोचक प्रसंग है ये। जी। इसमें जो है माउंटेन मैन दशरथ मांझी की जयंती मनाई जा रही थी राजद कार्यालय में, है ना। उसमें तेजस्वी यादव भी थे, सब थे, उनको श्रद्धांजलि दे रहे थे। और श्रद्धांजलि देने के वक्त तेजस्वी यादव की जुबान फिसल गई। उन्होंने दशरथ मांझी की जगह जीतन राम मांझी मांझी को बोलकर उनको श्रद्धांजलि दे श्रद्धांजलि दी। दे जी। दी। अब यह विवाद का घर बन गया। हालांकि तेजस्वी यादव से यह भूल हुई, जानबूझकर उन्होंने ऐसा नहीं नहीं कहा, किया जी। लेकिन जीतन राम मांझी को यह नागवार गुजरा। नागवार गुजरा, उनके दिल से लग गया। उनको लगा कि हमको जीते जी श्रद्धांजलि दी जा रही है। तो वो तो बहुत बड़ी बड़ी बात भी बोल दिए थे, लेकिन एक बात जो बोल दी है वह बड़ा थोड़ा सा स्वाभाविक था कि रोहिणी आचार्य को वह पीड़ा पहुंचती। उन्होंने कह दिया था कि तेजस्वी यादव तो अपने जीवित माँ बाप को भी श्रद्धांजलि देते हैं, है ना। वो ये थोड़ा सा स्वाभाविक था कि जो भी लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी के संतान होंगे उनको इसका दुख होगा, होना था। लाजमी है कि रोहिणी को रोहिणी तकलीफ को होती। तकलीफ होगी, और रोहिणी भी इससे जो है पीड़ित हो गई। उसने जो है, रोहिणी तो ध्यान में करती हो कि रोहिणी जहाँ कुछ लालू जी और क्या कहता है राबड़ी देवी के खिलाफ में कोई बोलेगा, तब तो रोहिणी आचार्य एकदम उसके खिलाफ खड़ी हो जाएंगी, खड़ी हो जाती है। उन्होंने जीतन राम मांझी की भी क्लास लगा दी। कहा कि भाई, जीतन राम मांझी तो और कुछ बोल गए थे, नशा पीना जी, उन्होंने पिलाना, तेजस्वी यादव पर बहुत सारे आरोप भी बहुत लगाए। सारे आरोप लगा दिए थे। लेकिन मुख्य रूप से जो है तिलमिलाई रोहिणी हुआ था लालू प्रसाद जी और राबड़ी देवी के बारे में, जो उन्होंने जीतन राम मांझी ने कह दिया। इससे वह ज्यादा गुस्से में आ गई। लेकिन एक बात है, पहली बात है कि तेजस्वी को कोई राजनेता अगर उठपटांग बातें कह रहा है या चुभने वाली बातें कह रहा है, तो रोहिणी आचार्य आगे आ गई। तो इससे लग रहा है कि अब धीरे धीरे लालू परिवार में रिश्ते सुधर रहे हैं। पिछले दिनों तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में भी बातें हुई, जब वो जेल से छूट कर आए थे, तेज प्रताप यादव, है ना। साधारण आंदोलन के दिन उनकी जो है गिरफ्तारी हुई थी, तो उस समय भी तेजस्वी यादव और तेज प्रताप में बहुत अच्छी बातचीत हुई। ये जो है आवास भी गए थे, राबड़ी आवास में तेज प्रताप। तो ये सब माहौल से लग रहा है कि अब धीरे धीरे लालू परिवार में एकता जो आ रही है, फिर से एकजुटता आ रही। लेकिन सर, जहां तक रोहिणी आचार्य की बात है, कहीं ना कहीं लालू राबड़ी का तो उन्होंने सपोर्ट किया ही किया, लेकिन तेजस्वी यादव का भी सपोर्ट करते हुए वो नजर आए। क्योंकि जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव को भी बहुत कुछ बोल दिया। तेजस्वी यादव को भी बोला उन्होंने, यहाँ तक कह दिया कि आप जो है एक मंत्री हैं जमुई क्षेत्र से, उनके बारे में तो कुछ नहीं कहा। बिल्कुल। कोई प्रकरण ऐसा रहा होगा जिसको लेकर जीतन राम मांझी चुप रह गए होंगे, इसलिए उस प्रकरण का भी उसने
बिल्कुल। उल्लेख किया इस दौरान। लेकिन अब जो है तेजस्वी यादव या लालू परिवार पर आपने एकदम तीखा कटाक्ष कर दिया, तंज कस दिया। इसलिए जो है रोहिणी आचार्य अब लगता है कि तेजस्वी के प्रति मुलायम होते जा रही। यह वही रोहिणी आचार्य जी बिल्कुल, जो जो अपने भाई पर इतने सारे इल्जाम लगाते हुए घर छोड़कर निकल घर गई थी। छोड़कर निकल गई हाँ। थी। समय था कब का, जब चुनाव नतीजा आया था विधानसभा चुनाव का 2025 में, तब हालांकि रोहिणी आचार्य ने सही बात कहा था कि जिन लोगों के कारण जो है चुनाव हम लोग हारे, तो उसको कुछ बोली थी संजय यादव इन लोगों के खिलाफ बिल्कुल में। बिल्कुल, हाँ, जो लेकिन तेजस्वी को पसंद नहीं लेकिन जैसा कि रोहिणी आचार्य ने एयरपोर्ट पर पत्रकारों से कहा था कि मेरे साथ जो है गलत व्यवहार किया गया, हमको जो है घर से निकाल दिया गया, मारा गया। हाँ, तो बहुत तरह के आरोप लगाई। जी। हाँ, उसके बाद से तेजस्वी और रोहिणी का जो रिश्ते थे वो धीरे धीरे और खराब होते चले कड़वा गए। होते चला गया। लेकिन अब लग रहा है कि उसमें मिठास भी घुलने लगा। तो सर कोई वजह तो नहीं है, क्योंकि अब देखा जा रहा है कि उतने समय से जो है रोहिणी लगातार जो है चुप्पी साध कर रखी थी, और आज सडन रोहिणी आचार्य का मतलब इस तरीके से पलटवार होता है जीतन राम मांझी पर, इसके पीछे कोई वजह तो नहीं है? देखो वजह क्या है, परिवार है। हाँ। पारिवारिक रिश्ते तो टूटते नहीं है, है ना। हम्म। और भाई बहन का रिश्ता है, हम्म। ये कैसे खत्म होगा। इस चीज को धीरे धीरे हम्म। रोहिणी भी सब महसूस कर रही होंगी, और तेजस्वी तो सॉफ्ट हो ही गया। तेजस्वी अपने मुंह से कभी भी रोहिणी आचार्य पर किसी तरह का कोई जो सर है बयान ऐसा तो नहीं है, दिया। क्योंकि लगातार ये खबरें उठ रही है कि जो लालू परिवार है वो बिखर रहा है, बिखर चुका है। उनकी पार्टी भी लगातार कहीं ना कहीं अर्श से फर्श पर जाती हुई नजर आ रही है। तो उसके पीछे कहीं अब रोहिणी आचार्य तो नहीं सामने आकर वो जो बिखरा हुआ पार्टी है उसको स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रही है कि पहले शुरुआत परिवार से ही करते हैं, उसके बाद फिर पार्टी में देखा जाएगा। क्योंकि लगातार ये खबरें सामने आती है कि लालू का जो परिवार है, लालू यादव का जो परिवार है, वो कहीं ना कहीं बिखर चुका है। जब तक परिवार इकट्ठा नहीं होगा तब तक पार्टी को समेट कर रखना मुश्किल होगा। तो ऐसा तो नहीं कि रोहिणी आचार्य इसीलिए अब जो है अपने रिश्ते जो खटास पड़ी है परिवार में उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है? देखो यह तो अब साफ झलकने लगा है कि तेज प्रताप के बारे में तेजस्वी का मुलायम रुख, और तेज प्रताप तो पहले भी थे। गाजियाबाद जो है इनके बेटे, तो तेजस्वी के बेटे के जो है जन्मदिन पर तेज प्रताप शामिल भी हुए थे। और जो है ठीक है, पहले भी यहाँ जो है अपने भतीजा भतीजी से मिलने जब राबड़ी आवास में चले जाते थे वो। और लेकिन न्योता देने के बाद भी रोहिणी आचार्य नहीं आई गाजियाबाद तेजस्वी के बेटे के जन्मदिन पर। तो नहीं लग रहा था कि तेजस्वी और रोहिणी के रिश्ते सुधरेंगे, लेकिन ताजा बयान से लग रहा है कि अब धीरे धीरे रिश्ते सुधरने की ओर। जी, और एक और जानकारी है कि सर TRE 4 का नोटिफिकेशन अब जारी हो गया है। अभ्यर्थी जिस मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे, वो मांग जो है उनकी कहीं ना कहीं पूरी हो गई है। लेकिन TRE 4 का सर नोटिफिकेशन जारी हो गया है, लेकिन फिर भी अभ्यर्थी जो है लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वजह क्या है? देखो TRE 4 के जो है वैकेंसी के लिए तो बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले ही यह कहा गया था कि TRE 4 होगा, बीपीएससी के द्वारा लिया जाएगा, और जो बच्चे इसकी पात्रता को पूरा करते हैं, मतलब STT सब जो पास है उन लोगों को, स्टेट जो होता है STET, उन लोगों को जो है मौका मिलेगा। लेकिन वैकेंसियां लटकती रह गई। अब निकलेगा तब निकलेगा, विरोध प्रदर्शन भी हुआ, है ना। नए शिक्षा मंत्री भी इसमें टाल मटोल करते रहे। लेकिन अब जब छात्रों का आंदोलन हो गया ना, और TRE 4 को लेकर भी छात्र जन धरना प्रदर्शन कर रहे हैं नगर दिलीप में, दिलीप कुमार के नेतृत्व में नेता जो है छात्र नेता, तो उसके बाद से सरकार को लगा कि नहीं, अभी जो मामला है यह बहुत संगीन। छात्र आंदोलन बिहार में देख रही हो कितना पकड़ते जा रहा। अभी दिल्ली में जंतर मंतर पर हुआ, उसके बाद झारखंड में सरकार को झुका दिया,
तो इसलिए जो है यहाँ की सरकार भी आनंद आनंद में छात्रों के असंतोष को दूर करने के लिए TRE 4 का जो है निकाल दिया, नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सितंबर से जो है लोग आवेदन देना शुरू कर देंगे, लेकिन परीक्षा कब होगी इसकी डेट इसकी तिथि नहीं अभी आई। शुरुआत में कहा गया था कि STET जो अब होने वाला है उसके लिए भी प्रोग्राम निकल गया है जी। उस परीक्षा के परिणाम के बाद ही है ना TRE 4 की में नियुक्ति होगी, इसी परीक्षा होगी। हो सकता है कि पहले STET करवा दे, उसके बाद इसके प्रोग्राम परीक्षा की तिथि वगैरह जो है इसके बाद इसका चालू कर जारी करे। लेकिन बच्चे लोग अभी भी प्रदर्शन कर ही रहे हैं, वजह क्या है? दिलीप कुमार जो है छात्र नेता, उनके नेतृत्व में प्रदर्शन चल रहा है, धरना प्रदर्शन है ना। उनका कहना है कि देखिए पहले TRE की जो परीक्षा होती थी शिक्षक बहाली की, उसमें एक ही परीक्षा होती थी BPSC के द्वारा जो ली जाती थी। सिर्फ एक परीक्षा हुई, उसके बाद बहाली जो पास किए। लेकिन अब जो नया बना है TRE 4 में 2 परीक्षा देना होगा अभ्यर्थियों को। 2 परीक्षा इसलिए देनी होगी कि इसमें एक PT कर दिया गया, उसके बाद मेंस होगा। तो इस PT और मेंस का जो लफड़ा है इसको लेकर जो है ना धरना कर रहे छात्रों का या भर्तियों की मांग है कि नहीं इसको हटाया जाए, और जो है PT और मेंस की जो परिपाटी चालू की जाएगी वह TRE 5 से किया जाएगा, क्योंकि अभी जो छात्र थे वह तैयारी कर रहे थे TRE 4 की, और उनकी मानसिकता थी कि एक परीक्षा देंगे, पास करेंगे तो मास्टर बन जाएंगे। इसलिए जो है इस बार नहीं किया जाए, और जब तक यह मांग सरकार नहीं मानेगी हम लोगों का धरना जारी रहेगा। कहीं सर बच्चों को कोई और तरह का डर तो नहीं है कि जिस तरीके से 2-2 एग्जामिनेशन अब लेने की बात आ रही है, इससे बेहतर होता कि UPSC का एग्जाम वो दे देते। लेकिन जिस तरीके से अब शिक्षक भर्ती में भी इतनी सारी परीक्षाएं ली जा रही है, कहीं ना कहीं उनका समय तो व्यतीत हो ही रहा है, उनकी उम्र तो जा ही रही है। अब जिस तरीके से 2-2 परीक्षाओं की बात हो रही है, अब ये सरकार उनकी बात को मानेगी या नहीं मानेगी, क्या लगता है सर? देखो इसके पहले जो परीक्षा TRE का होता था उसमें तो PT और मेंस में एक ही परीक्षा होती थी। और यह जो TRE 4 की परीक्षा हो रही है उसी समय से है, पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के समय से ही किया है। बिल्कुल उस समय जो इसके नियमों में कोई संशोधन नहीं किया गया, कोई बदलाव नहीं किया गया। अब इसमें बदलाव किया गया, इसलिए छात्रों में यह असंतोष है। मांग मानी जाएगी कि नहीं मानी जाएगी? अब तो देखो सरकार मांग मानती है कि नहीं मानती है, या फिर नहीं मानेगी तो आंदोलन करेंगे। उन्होंने कहा भी है दिलीप कुमार कि नहीं मानेंगे तो आंदोलन करेंगे। तो अब देखो सरकार कहीं फिर नई नोटिफिकेशन जारी करे इसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो आपने सुना कि तेजस्वी यादव और रोहिणी आचार्य के बीच जो खटास थी वो काफी हद तक अब कम होती हुई नजर आ रही है। रोहिणी अब खुद सामने से आकर, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, माता राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, सबके सपोर्ट में सामने आ रही है। अब देखना होगा कि जिस तरीके से राजद में टूट की बात सामने आ रही थी, लालू परिवार में टूट की बात सामने आ रही थी, वो अब कितना हद तक रोहिणी आचार्य खत्म कर पाती है। तो वहीं दूसरी तरफ TRE 4 अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है अभी भी लगातार जारी है, उनकी कुछ मांगे हैं, अब उन मांग को पूरा किया जाता है कि नहीं शिक्षा मंत्री के द्वारा, वो देखना दिलचस्प होगा। तो बस आज के इस प्रोग्राम में सिर्फ इतना ही। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, धन्यवाद।